हेलो स्टूडेंट्स, आवर एवरीथिंग, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 1.3 मैथ क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका अपन ने जो है प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर लिया था। और 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है बच्चों, दिए गए प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। ठीक है, अपन को क्या करना है, इससे पहले वाले प्रश्न में जो है अपन ने ये जो संख्याएं लिखी हुई है, प्रश्न नंबर 1 की संख्याएं पूरी, इन संख्याओं के क्या निकाले थे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। ये बताया था कि ये इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति होगा या अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं संख्याओं को जो है अपन इनका दशमलव प्रसार लिखेंगे और उन संख्याओं के लिखने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत आया था। ठीक है, तो ये संख्याएं यहाँ पर देखो, पहली संख्या है 13/25, दूसरी संख्या है 17/8, थर्ड जो नंबर है वो है 64/455, चौथी नंबर है 15/1600 और पाँचवीं नंबर है 29/343, छठी नंबर है 23/2 इंटू 5/2 और 7 नंबर है 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5 और 8 नंबर है 6/15 और 9 नंबर है 35/50 एंड 10 नंबर है 77/210 यानी 210। तो देखते हैं अपन किस किस के प्रसार जो है दशमलव वो शांत है और जिनके शांत है उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। सबसे पहले नंबर लेते हैं अपन नंबर 1 13/21। पहले नंबर लेते हैं अपन 13/31/25 यानी 3125। देखो, इनके दशमलव प्रसार शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों अपन को। पहले तो इनका जो है जो हर होता है ये होता है ऊपर का अंश यानी न्यूमरेटर और ये होता है हर यानी डिनोमिनेटर। तो इस हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अगर उनका गुणनखंड 2 इंटू m की पावर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का अगर आता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उस हर को अपन 10 की घात बनाएंगे और 10 की घात बना करके जो है अपन क्या करेंगे, इनका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं 3125। अब सबसे पहले 3125 का जो है अपन प्राइम फैक्टर कर लें। ठीक है, 3125 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या आता है 6×5 = 30 और 5 दूनी 10 और 5×5 = 625। फिर 5 से डिवाइड किया इसको तो 125 आ जाता है और फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाता है और 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है और 5 से फिर डिवाइड तो 1। तो 1325 जो हर है, ठीक है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है 1325 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बेटा अपन के पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या आ जाता है 2 की पावर 5। ठीक है, यानी 1325 का जो है फैक्टर कितना है अपन के पास, प्राइम फैक्टर 5 की पावर 5। ठीक है, तो क्या अपन इसको यूँ लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं गुरुजी। ठीक है, तो इसका फैक्टर जो है इस टाइप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो अब इसको 10 की पावर बनाते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर इस नंबर की जगह पर 13/3125। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं 13/5 इंटू 2 की घात 0। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, ये जो नीचे वाला जो हर है इसको 10 की घात बनानी है। 10 की घात कब बना सकते हैं, जब
ये जो बेस है इनकी जो पावर है पावर सेम हो। अब सेम पावर करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 की पावर 5 से ऊपर और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 13 को भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, और नीचे भी जो है 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको लिखिए या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, देखो इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, बटा 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, लिख दे बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है अपन के पास 32 आ जाता है। तो इसका 2 की घात 5 का तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 32 और 5 दूनी 10 की घात 5। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, 32 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 13 से गुना करने पर 13 दून का 26 हासिल के कितने लगे 2, और 13 दूना 26, 13 39 और 2 41 आ गए अपन के पास ऊपर का संख्या। ठीक है, नीचे 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 का अगर अपन एक्सटेंड करते हैं, इसका प्रसार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 के 5 जीरो, मतलब 10 5 बार है, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा अपन के पास, जो गिवन संख्या है 13 बटा 31 25 का, देखो इसका जो डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है ना, 10,000 का 416 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर जितनी जीरो होगी, ठीक है ना, उतने दशमलव, उतने अंक डिजिट छोड़ करके दशमलव अपन को लगा देना है। 1 2 3 है, और यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 जीरो आगे लगा करके पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 बटा 31 25 का जो दशमलव प्रसार आएगा वो कितना आ जाएगा अपन के पास 0.00416। ये अपन का जो है इसका फाइनल आंसर है किसका, नंबर 1 पहली संख्या 13 बटा 21 25 का। समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब लेते हैं अपन अगले नंबर 17 बटा 8। तो दूसरी नंबर देखो इसका एक कर लेते हैं अपन 17 बटा 8। ठीक है, 17 बटा 8 का जो है फैक्टर करते हैं अपन हर का, ऊपर तो वही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का जो फैक्टर होगा कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसको जो है 17 बटा 2 की घात 3 अपन लिख सकते हैं। अब इसको जो है 2 की घात 3 है तो बिल्कुल इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं 17 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। तो मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। ठीक है, तो अब इसको 10 की पावर बनानी है अपन को, 2 की घात कितनी है यहाँ पर 3। अब इसको 5 की घात किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हर को भी 2 की घात 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अंश को भी जो है 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 10 की घात बन जाएगी अपन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऊपर 17 इंटू इसको भी 5 की घात 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी जो है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। इसको लिखो ठीक, नहीं लिखो ठीक, 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसको जो है अपन क्या कर सकते हैं बेटा, चलो अपन लिखते ही नहीं है इसको। ठीक है ना, आप कंफ्यूज में हो जाओगे अदरवाइज कि गुरुजी डबल लिख रहे हैं। 5 की घात 3 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो 17 इंटू, अगर 5 की घात 3 का एक्सटेंड करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 125 बटावे 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो 2 इंटू 5 की घात, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना,
या इसको जो है अब 17 को जो है 125 से गुना कर लो, कितना आएगा बेटा? 17 को 125 से गुना करेंगे तो 70 पंजा 85 होता है। ठीक है, तो हासिल के लगे अपन के पास 8, 70 दूना 34, 34 और 8 कितने हुए? 34 और 8 होते हैं बच्चों 40, 2 42। ठीक है, तो 42 का 2 फिर हासिल के लगे अपन के पास 4, 17 और 17 और 4 कितने हो जाते हैं? 21 बटावे 10 की घात 3। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर लो 2125 बटावे 10 की घात 3। तो इसका 10 की घात 3 का क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा इस संख्या का? जो है 1, 2, 3 छोड़ करके जो यहाँ पर अपन लिख देते हैं। ठीक है, 2.125 इसका दशमलव प्रसार आ गया। ये इसका जो है आंसर आ जाता है अपन के पास। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है अपन के पास थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है देखो, 64/455। देखो हर का अगर अपन जो फैक्टर करते हैं यहाँ पर, तो इसका फैक्टर क्या आता है? 455 का जो फैक्टर आता है, 455 का फैक्टर आएगा अपन के पास 5 × 7 × 13। ठीक है ना, 7 पंजे 35 और 35 को 13 से मल्टीप्लाई 455। तो देखो यहाँ पर 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का जो है हर का जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पर? अशांत है। क्यों है? क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड जो है पहले भी लिख लिया है अपन ने। ठीक है, गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का नहीं है। तो इसको अपन को करने से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अपन को उन्हीं का दशमलव प्रसार निकालना है जिनका क्या है नीचे का जो हर होता है वो 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का गुणनखंड शो करता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए आप, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब लेते हैं अपन नेक्स्ट नंबर 15/600 चौथा पार्ट। ठीक है, 15/600 यानी 600। अब देखो यहाँ पर जो ये हर है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 1600 है बेटा यहाँ पर। ठीक है, 600 लिख गया, थोड़ा लाइट का फोकस ज़्यादा हो रहा है। 15/1600। ठीक है, अब 15/1600 जो है इसका फैक्टर करते हैं अपन। 1600 का फैक्टर कितना होता है देखो। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं फैक्टर कितना होता है। ठीक है, पहले 2 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 800। फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 6। तो इसका जो हर का जो फैक्टर आ जाता है बेटा कितना आता है? 15 देखो इसका बंद कर फटाफट। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट नंबर फोर्थ 15/1600। तो फोर्थ नंबर है अपन के पास 15/1600। देखो 15/1600 का जो है अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है बेटा? 15/1600 का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो 2 की घात 6 × 5 की घात 2 आता है। ठीक है, अपन ने पहले
करके देख ही लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब 2 की घात 6 इंटू 2 की घात 5 की घात 2 जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का है, इसलिए शांत होगा दशमलव प्रसार। अब शांत होगा तो इसको जो है दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, वही 10 की पावर अपन को बनानी। देखो यहाँ पर 2 और 5 को 10 में कब बदलेंगे, जब ऊपर की जो पावर है ना सेम होगी। अब पावर सेम कैसे बनाए, देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऊपर और नीचे 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से जो है मैं इसको नीचे जो है अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 है, तो इसका तो क्या हो जाएगा बेटा 5 की पावर 15 इंटू 5 की घात 4 अपॉन 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 प्लस 4, घातें जुड़ती है बेस सेम हो तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू 5 की घात 4 बटा 2 की घात 6 इंटू 5 की घात क्या हो गया 6 हो गया। अब अपन इसको 10 की पावर बना सकते हैं, ठीक है। ये 5 की घात 4 है, आप 54 मत समझ लेना, ठीक है। अब 5 की घात 4 को भी अपन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बेटा। एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 पर 625 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 5 की घात 4 को अपन एक्सटेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। और नीचे जो है 2 इंटू 5 की घात इनको ले लो और इनका जो है पावर सेम है तो पावर ऊपर लग गई, ठीक है। चलिए अब आगे लेते हैं अपन 15 को जो 625 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 15 5 75, हासिल के लगे 7, 15 दूना 30, 30 और 7 से 30 का 7, हाथ के लगे 3, 15 6 की 90 और 90 3 93। ये तो ऊपर का आ गया अपन नंबर। नीचे जो है 10 की पावर कितना आ गया अपन के पास 6। एक्सटेंड कर लेते हैं बेटा इसको 9375 अपॉन 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 का मतलब 6 0, ठीक है। 9375 अपॉन ये लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 की पावर 6। अब इसका दशमलव प्रसार बनाएंगे तो कितना होगा, देखो ऊपर कितने डिजिट है 1 2 3 4 है, नीचे कितना है 6। तो अपन को जो है 6 डिजिट छोड़ करके जो है पॉइंट लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.00935 ये इसका दशमलव प्रसार आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए आप। और अपन अगला नंबर लेते हैं अब बेटा 5 वाला, ठीक है। 5th जो नंबर है वो क्या कहता है, 5th नंबर कहता है अपन के 29/343। अब देखो इसका अगर फैक्टर करते हैं अपन 29/343 का, तो 29/7 इंटू 7 इंटू 7 पर आता है, जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पर तो 7 डिजिट है, ठीक है। तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। प्रसार क्या होगा इसका, अशांत। तो ये अपन के कोई काम का नहीं है। इसका दशमलव प्रसार जो है अपन को नहीं निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा अगला नंबर जो आता है अपन का, अगला नंबर आता है 6 नंबर जो है क्या कहता है, प्रसार अशांत है तो इसका तो निकलना नहीं अपन को, ठीक है ना। तो इसको तो मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट का मतलब जो इंटू होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल
प्रसार क्या होगा इसका, शांत टाइप का होगा। ठीक है, तो 23 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पावर सेम करने के लिए क्या करूँ मैं, अगर मैं 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 5 की पावर n 1 और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब यहाँ पर पावर 1 मानी जाएगी। ठीक है ना, तो लिखो या न लिखो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जो है अपन किस में लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन। 23 को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 प्लस 1 हो गया। यानी कहने का मतलब 115 बटा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 115 बटा 2 इंटू 5 ब्रैकेट में पावर 3, क्योंकि पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर ब्रैकेट में उनके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यानी 115 बटा 10 की घात 3। अब इसको लिखते हैं अपन 115 बटा 1000, यानी 1000 लिख सकते हैं। अब 1000 का 115 में अपन डिवाइड करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 0.115, यानी 0.115। ये इसका दशमलव प्रसार है किसका, 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आप जो है इन दोनों का क्वेश्चन जो सेकेंड है उसका 4th पार्ट और 6th पार्ट, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले नंबर है अपन के, देखो बेटा यहाँ पर 129 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। तो देखो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा। ठीक है ना, 7 वाली 129 बटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखो यहाँ दशमलव प्रसार 2 की घात n इंटू 5 की घात m प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से जो है फैक्टर आ जाता है 7 की पावर, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, और ले लेते हैं अगली नंबर। देखो अगली नंबर है अपन के पास 8 नंबर की 6 बटा 15। ठीक है, अगला सवाल है 6 बटा 15। तो 6 बटा 15 का जो फैक्टर करते हैं अपन किसका, हर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो हर का फैक्टर हो जाएगा अपन के पास 3 इंटू 5। ठीक है, 5 3 15, यानी 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अपन इसको जो है बिल्कुल इसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है, अशांत टाइप का हुआ है ना, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m प्रकार का नहीं है, तो इसको भी जो है अपन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका क्या है, हर का जो इसमें भी लिख दीजिए अपन। ठीक है ना, ये जो हर है, हर का दशमलव प्रसार 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का नहीं है, अतः ये भी क्या है, अशांत होगा। ठीक है ना, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अशांत होगा, तो इससे भी अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब अगली नंबर लेते हैं अपन 9। ठीक है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूं, कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है ना, अगले नंबर है अपन की 9 वाला पार्ट, इसका 35/50, यानी 35 बटा 50। ठीक है, अब देखो इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन 50 के,
फैक्टर करेंगे अपन, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 50 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो इसका हर का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, 35/2 × 5 × 5, राइट। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, 35/2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। कोई शक? बिल्कुल नहीं है गुरुजी। अब इस नीचे वाला जो है पावर 2 की पावर n × 5 की पावर n टाइप का जो इसका फैक्टर आया अपन को हर का, तो बिल्कुल इसका प्रसार क्या होगा, दशमलव होगा। तो इसको 10 की घात में लिखेंगे अपन बेटा। 10 की घात करने के लिए बेस सेम करेंगे। देखो 5 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को जो है 10 की घात बनाने के लिए अगर मैं इसको 35 को जो है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई तो 35 2 70 हो गया। इधर नीचे जो एक पावर को जोड़ दो, इसको एक माने पावर इसको एक माने को करनी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 × 5 की पावर कितनी हो जाती है, 2, ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं 70/2 × 5 की ब्रैकेट में पावर कितनी आ जाएगी, 2। इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, देखो 70/10 की पावर 2, ठीक है, यानी 70/100। 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/10 यानी 1 जोड़ करके पॉइंट लगा दो 0.7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या 0.70, ठीक है, इसको यूं लिख सकते हैं 0.70। ये इसका दशमलव प्रसार होगा, उसकी लिख सकते हो आप, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 0.7 या 0.70 इसका दशमलव प्रसार होगा। इसका 35/50 का। अब देते हैं अपन लास्ट नंबर 77/210। देखो 10वां जो नंबर है 77/210। देखो ना नीचे हर का जो है अपन को फैक्टर करते हैं, 210 का तो क्या आता है, ठीक है ना। 210 का अगर अपन फैक्टर करेंगे तो 210 का फैक्टर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 0 है ना, तो उसे करते हैं पहले, उसे हो जाएगा 10 टाइम और 5 टाइम, 5 से डिवाइड करते हैं अपन इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, और ठीक है ना, और 7 से 1 टाइम। तो हर का जो फैक्टर आएगा 77/2 × 5 × 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो हर का क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 की पावर n × 5 की पावर n प्रकार का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा तो इसका दशमलव प्रसार हमको दिखाना नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका भी अपन को जो है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही जो है अपन का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 1 2 3 का पूरा होता है, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर